मददगार साबित होगी। बहुत आसान शब्दों में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कैंसर की दवाओं जैसे आप बता रही हैं रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी के बाद जो स्थितियां बनती हैं उनसे बचाने में मददगार होगी या फिर कैंसर को ही समूल नष्ट करने में मददगार साबित होगी? अभी तक हमारे रिसर्च ने ये दिखाया है कि ये पार्श्व फल जो होता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का, उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, पूरा ट्रीटमेंट ले नहीं पा रहे हैं। उसमें हम इस पार्श्व फल को कम करके ये पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए मदद कर सकते हैं और पेशेंट्स को काफ़ी फायदा हो सकता है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दवा है आपकी कितने दिनों तक जो है आम लोगों तक, आम पीड़ितों तक पहुंच सकेगी? ये अभी देखिए ये चूहों में परीक्षण हो चुका है और अभी पेशेंट्स में ट्रायल चल रहा है और पेशेंट्स के ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया फिर इसको एक दवाई के रूप में ला सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए DRDO प्रयत्न शुरू किया है जी। उसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी इसके शामिल है और कुछ कंपनियों से बातचीत हो रही है ताकि लार्ज स्केल में दवाएं बना सकते हैं जी, कैप्सूल्स बना सकते हैं और सस्ते दाम में जी आम मरीज को हम दे सकते हैं। बिल्कुल, आप दाम की बात कर रहे हैं, सस्ती होगी ये दवा, वाकई ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम आपसे जानना चाहें तो फिर भी जो है लगभग कितनी कीमत इस दवा की हो सकेगी, कितनी ये दवा आम कैंसर दवाओं से सस्ती होगी? ये आजकल जो इस काम के लिए दवाई मिल रहे हैं वो एक अमीफोस्टिन करके एक दवाई है जो अमेरिका में बनाया हुआ है, उसका 500 से ज़्यादा ही उसका एक डोज का होता है जी। और उसके अलावा उसी का उस दवाई का भी कुछ पार्श्व फल होता है जो अच्छा नहीं है। तो हमारी दवाई से हम उम्मीद करते हैं कि एक तो ये पार्श्व फल नहीं होगा बिल्कुल ही और 5-10 रुपए के अंदर एक गोली मिल सकते हैं। जी जी, ये एक बहुत बड़ी हो सकता है इससे भी सस्ता मिल जाए। जी जी जी, बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। DRDO से आपकी क्या बात हुई उमा जी? ये DRDO ने ही हमारा रिसर्च को सपोर्ट किया था, शुरू में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था और उसके अंदर हमने एक पेटेंट भी लिया था, प्रोसेस पेटेंट जी, इसका दवाई के खोज में। अब ये DRDO के नेतृत्व में कंपनी वालों को और बाकी हॉस्पिटल्स को साथ ले आके जितने मरीजों में हम टेस्ट कर सके उसका पूरा करके एक दवाई के अप्रूवल मिल जाए। जी जी, इसमें DRDO काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उमा जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, हर घर में हिंदुस्तान में आमतौर पर तुलसी का पौधा होता है, क्या तुलसी की पत्ती को सीधे तौर पर भी अगर खाया जाए तो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है? सीधे तरीके से खाया जा सकता है पर उसमें हम ये बता नहीं सकते कि उसमें कितना तत्व अपने अंदर पहुंच गया है जी, तो और कितने मात्रा में पहुंच गया है। तो अगर आपने 2 तुलसी के पत्ते खा लिए और उसका कोई जितना मात्रा चाहिए वो नहीं पहुंचा तो उसका फायदा कम ही होगा जी। इसलिए हम इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, में सख्त निकालते हैं और उसमें से फिर उसको टेस्ट करके उसके एक्टिव कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से ये इसका फायदा हो रहा है। बिल्कुल, ये तो हुई इलाज की बात। नाम की कुछ केमिकल्स हैं जी जी, वो इसका फायदा करते हैं। बिल्कुल, ये तो उमा जी हो गई इलाज की बात। मिनिमम मात्रा होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, ये तो दवा की या इलाज की बात हो गई। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वैसे भी अगर अपने घर पर लोग तुलसी को आमतौर पर खाएं, वैसे भी खाते हैं, लोगों को जानकारी है कि तुलसी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, लेकिन अगर खाते रहें तो कैंसर जैसी बीमारी से निपटने में या इसके न होने की संभावना में जो है इजाफा होगा? इसका प्रतिरोध तो कर सकते हैं पर खाने से बेहतर होगा इसको पत्ते को उबाल के वो पानी को पी लें। अच्छा जी, बिल्कुल। इससे क्या उबाल के पीने से, आप थोड़ा बताएंगे, इसको साफ कीजिए कि आखिर उबाल के इसका पानी पीने से कुछ ऐसा तत्व है जी
जो फ्लेवोनोइड्स बोलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो अगर आप इसका 20-25 या 30 पत्ते इसको उबाल के अगर वो फ्लेवोनोइड्स के आपके अंदर चले जाएं, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है। जी। फ्री रेडिकल्स को ये बिल्कुल प्रिवेंट करते हैं, कि फ्री रेडिकल की वजह से हमारे कोशिकाओं में खराबी होती है। जी। इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जी। तो कैंसर को प्रिवेंट करने में भी काम आ सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि तुलसी के पत्ते को डायरेक्ट खाने के बजाय अगर आप इसे 8, 10, 15 पत्ते, 20 पत्ते पानी में उबाल करके इस पानी को पीते हैं तो एक बड़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है आपके। उमा जी बता रही हैं जिन्होंने तुलसी पर काफी रिसर्च किया। उमा जी, आपसे एक बात और ये जानना चाहेंगे, हॉस्पिटल्स का आप बता रही हैं बेहतर जो रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि देखा जाता है कई बार इस तरह की रिसर्च में आगे चल करके हॉस्पिटल्स की वो भावना या वो इंटरेस्ट नहीं होता है। इस बार आपको कैसा लग रहा है, क्या हॉस्पिटल सहयोग कर रहे हैं? ये अभी तो टाटा मेमोरियल ने ही शुरू किया है जी, और उनका रिस्पांस तो बहुत ही एनकरेजिंग है। जी जी। और बाकी अस्पतालों से भी आपने कंसल्ट किया है? नहीं, अभी तो हमने तो कुछ नहीं किया है। ये डीआरडीओ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जी। अब किस किस हॉस्पिटल से कर रहे हैं मुझे पता नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसर्च जो है आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो तकलीफ लोगों को उठानी पड़ती है, जो भुगतनी पड़ती है। हम रेडिएशन की बात कर रहे थे उमा जी, हम खासतौर से कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे। बेहद तकलीफदायक ये पूरी प्रक्रिया होती है और आप बता रहे हैं कि उससे निजात दिलाने में एक तरह से कैंसर पीड़ित को बहुत बड़ी सहायता करेगी ये दवा। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, कीमोथेरेपी या फिर ये रेडिएशन के जो इफेक्ट होते हैं ये किस तरह से इंसान को परेशान करते हैं, खासतौर से रोगी को? ये एक्चुअली रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो है जी, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, पर कैंसर की कोशिकाओं के साथ साथ अच्छी कोशिकाओं को भी खराब कर लेते हैं। जी हाँ। इसलिए साइड इफेक्ट्स होता है, पार्श्व होता है। तो अगर हम इसको रोक ले, अगर कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करें पर उस वक्त उसके साथ साथ अच्छे कोशिकाओं को बचा लें, जी, तो इसके ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा फल हो सकता है और साइड इफेक्ट्स के बिना जी मरीज अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी, तो हमारी ये कोशिश है कि जी ये सिर्फ अच्छे कोशिकाओं को बचाएं, जी, कैंसर में कोशिकाओं को नहीं बचाएं। बिल्कुल। उमा जी, आप राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पा चुकी हैं। लोग आपको तुलसी लेडी के नाम से जानते हैं। कैसा लगता है जब आपको लोग तुलसी लेडी के नाम से पुकारते हैं? अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी लेडी। उमा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपकी खोज पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है मददगार साबित होगी। और हमारी तुलसी जो कि हमारे घर आंगन में आज भी पूजनीय है और बरसों से पूजनीय, शायद इसके इन्हीं गुणों की वजह से हम इसे पूजते हैं, इसे इतना मानते हैं। यह आगे चलकर पूरी दुनिया को कैंसर से बचाने में, इससे लड़ने की में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमा देवी जी, महान वैज्ञानिक और तुलसी पर रिसर्च कर रही उमा देवी जी, जिनसे हमने भोपाल से बात की। तो अपनी तुलसी जो है कुछ नया करेगी और भी कुछ नया करेगी और एक बड़ी मुसीबत जो है कैंसर की, उससे लड़ने में मददगार साबित होगी।